श्वास जो आती है और चली जाती है, इतनी साधारण, इतनी रोजमर्रा कि हम भूल जाते हैं कि इसी में जीवन छुपा है। और सिर्फ जीवन नहीं, ब्रह्मांड का स्पर्श भी। आप जो हवा अभी भीतर ले रहे हैं वह नई नहीं है, ये वही हवा है जो लाखों सालों से इस पृथ्वी पर घूम रही है। कभी किसी जंगल के पेड़ ने इसे सांस में लिया होगा, कभी समुद्र की लहरों ने इसमें नमक घोला होगा, कभी किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े किसी पक्षी ने इसे महसूस किया होगा। और आज वही हवा आपके भीतर उतर रही है। धीरे नरमी से श्वास आपके शरीर में प्रवेश करती है और आपका सीना हल्का सा फैल जाता है, जैसे कोई आपको भीतर से थोड़ा सा स्थान दे रहा हो, एक छोटा सा कमरा जिसमें आप बस हो सके। कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ सुधारने की जरूरत नहीं, सिर्फ होने की। विज्ञान कहता है कि हर सांस के साथ ऑक्सीजन आपके फेफड़ों से रक्त में जाती है और फिर शरीर के हर हिस्से तक पहुंचती है। ये बात सच है, पर इससे भी नरम एक और सच है। हर सांस आपके भीतर शांति भी ले आती है अगर आप उसे आने दें। आपकी श्वास सिर्फ शरीर को जिंदा नहीं रखती, ये मन को भी थामे रखती है। हमारा मन अक्सर भटकता रहता है, कल क्या होगा, जो हुआ वह क्यों हुआ, लोग क्या सोचेंगे। एक सांस बस एक मन को वापस बुला सकती है। धीरे से अपनी अगली सांस को महसूस करें, कैसे वह नाक के पास हल्की ठंडक लेकर आती है और निकलते समय जरा सी गर्म हो जाती है। विज्ञान इसे शरीर की ताप अदला बदली कहता है। बहुत सरल, बहुत सामान्य, पर अगर ध्यान से महसूस करें तो ये छोटा सा ताप परिवर्तन भी जीवन का चमत्कार लगता है। आपकी हर श्वास का एक इतिहास है। जब आप सांस लेते हैं तो हवा के हर अणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन ब्रह्मांड की कहानी लेकर आते हैं। हाइड्रोजन बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी कि वह बिग बैंग के तुरंत बाद बनी थी। इसका मतलब है आपकी सांस में ब्रह्मांड की शुरुआत का अंश बह रहा है। कहानी किताबों में नहीं, आपकी नथनों से भीतर जा रही है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड बहुत दूर है, आकाश गंगाओं में, सितारों में, ब्लैक होल में, लेकिन ब्रह्मांड दूर नहीं है, वो अभी आपके भीतर है, श्वास बनकर, रक्त बनकर, धड़कन बनकर। कहते हैं मन को शांत करना कठिन है, लेकिन शायद हम गलत जगह से शुरू करते हैं। मन से शुरुआत करने की जरूरत ही नहीं, श्वास से शुरू करें, मन खुद पीछे पीछे आ जाएगा। आपकी श्वास हर बार आती है चुपचाप, कोई शोर नहीं करती, कोई मांग नहीं रखती, बस अपनी कोमल उपस्थिति से कहती है, मैं यहां हूं, तुम जिंदा हो, यही काफी है। किसी सूफी संत ने कहा था, ईश्वर को ढूंढने की जल्दी मत करो, पहले अपनी सांस को महसूस करना सीखो, क्योंकि वही तुम्हारे और उसके बीच पहला दरवाजा है। जब हम श्वास को महसूस करते हैं हम शरीर में टिकते हैं। जब हम शरीर में टिकते हैं हम इस पल में टिकते हैं। और जब हम इस पल में टिकते हैं सब कुछ थोड़ा सरल, थोड़ा साफ, थोड़ा दयालु हो जाता है। आप ध्यान नहीं कर रहे, आप कोई आध्यात्मिक साधना नहीं कर रहे, आप बस सांस ले रहे हैं थोड़ा अधिक जागरूक होकर। इतना काफी है। शरीर का तंत्रिका तंत्र, जिसे विज्ञान नर्वस सिस्टम कहता है, श्वास से बहुत प्रभावित होता है। जब सांस धीमी होती है दिल की धड़कन भी धीमी हो जाती है, रक्तचाप थोड़ा कम हो जाता है, मांसपेशियां ढीली होने लगती और दिमाग जो लगातार सोचता रहता है थोड़ा विराम लेता है। आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ सांस को थोड़ा सा महसूस किया और शरीर ने खुद को ठीक करना शुरू कर दिया। कितना सरल, कितना मनुष्य होने जितना स्वाभाविक। अब एक कल्पना करें, बहुत हल्की, बहुत नरम, जैसे कहानी सुनते सुनते आंखें झपकने लगती हैं। कल्पना करें कि हर सांस जो आप भीतर ले रहे हैं वह छोटे छोटे सितारों की चमक साथ लाती है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपके भीतर का बोझ, तनाव, दबाव धीरे से बाहर निकल जाता है, बिना जोर लगाए, बस बहता हुआ। अगर यह कल्पना मुश्किल लगे तो चिंता मत कीजिए। कल्पना आ जाए तो ठीक, न आए तो भी ठीक,
श्वास वैसे भी अपना काम कर रही है। आप अपने जीवन में बहुत कुछ संभालते रहे हैं, बहुत सी भूमिकाएं निभाई हैं, बहुत सी आवाजें सुनी हैं दूसरों की और अपनी भी, पर श्वास वह कभी नहीं मांगती कि आप कोई भूमिका निभाएं। वह आपको वैसे ही स्वीकार करती है जैसे आप अभी हैं। ये अध्याय आपका स्वागत करने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए नहीं, सिर्फ आने के लिए अपने पास। कभी कभी बस इतना सुनना भी काफी है, सांस लो, यही क्षण पर्याप्त है। रात के आसमान में जो तारे चमकते हैं वे सिर्फ रोशनी नहीं, वे समय के पुराने दीपक हैं, बहुत पुरानी कहानियों के निशान। शायद आपने कभी रात में आसमान को देखा होगा और मन में एक छोटा सा सवाल आया होगा, इतना सब और मैं इतना छोटा, क्या मैं किसी मायने में जुड़ा हूं इससे? यह अध्याय उसी सवाल का एक नरम सुकून देने वाला उत्तर है। चलें बहुत सरल तरीके से शुरू करें। आपका शरीर, हड्डियां, खून, त्वचा, दिल, दिमाग किससे बना है? विज्ञान कहता है हम तत्वों, एलिमेंट से बने हैं। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन। बस ये सुनकर कुछ खास महसूस नहीं होता। ये शब्द थोड़े सूखे लगते हैं, किताबों जैसे, पर अगर हम उनके पीछे की कहानी सुने तो बात अचानक चमत्कार जैसी लगती है। आपके शरीर में जो हाइड्रोजन है वह ब्रह्मांड के जन्म के तुरंत बाद बना था, मतलब वो आपसे नहीं, ब्रह्मांड की शुरुआत से जुड़ा है। आपके खून में जो आयरन लोहा है वह किसी मरते हुए तारे के भीतर बना था। जब वो तारा फटा तो उसने आयरन अंतरिक्ष में फैलाया। बहुत बहुत समय बाद वही आयरन पृथ्वी तक पहुंचा और आज आपकी धड़कनों को लाल, गर्म, जीवित बनाए रखता है। आपकी हड्डियों का कैल्शियम कभी किसी पुराने तारे का हिस्सा था, वह तारा अब नहीं रहा, पर उसका अंश आपकी हड्डियों में खड़ा है, आपको संभाल रहा है। सोचिए, आपका ढांचा, आपकी हड्डियां सितारों के राख से बनी हैं। कितना शांत, कितना सुंदर सच है ये। आप स्टार नहीं हैं, स्टारडस्ट हैं, तारों की धूल। लेकिन धूल यहां कोई छोटा शब्द नहीं, ये वह धूल है जिससे ग्रह, चांद, समुद्र और जीवन बना। इसलिए जब कभी मन कहे मैं कौन हूं, मैं क्या मायने रखता हूं, तो इस बात को याद रखिए, आप साधारण मिट्टी नहीं, ब्रह्मांड की धूल है। कभी कभी लोग कहते हैं तुम खास हो, और हम सुनकर शर्म से मुस्कुरा देते हैं या विश्वास नहीं करते। लेकिन यहाँ खास होने की बात ईगो वाली नहीं, बहुत सरल है। आप अस्तित्व की निरंतरता है। आप में ब्रह्मांड की शुरुआत सांस ले रही। अब जरा और नरमी से महसूस करें, आप अकेले नहीं। जो हवा आप लेते हैं वह लाखों जीवों ने सांस के रूप में ली। जो पानी आप पीते हैं वह बादल था, फिर बारिश, किसी नदी में बहा, किसी बीज ने उसे पिया, किसी फल में बदला, फिर आपके अंदर आया। सब कुछ घूमता है, सब एक दूसरे में मिलता है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है लेकिन वह दूर नहीं है, वह आपके भीतर है। और इस बात को समझने के लिए किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, बस महसूस करने की जरूरत है। एक पल के लिए कल्पना करें कि आपके शरीर का हर छोटा कण एक लंबी यात्रा करके आया है। कुछ कण अरबों साल पहले बने थे, कुछ ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी, कुछ ने पृथ्वी की मिट्टी बनकर जीवन के रूप में जन्म लिया और अब आपके रूप में सांस ले रहे हैं। आप नए नहीं हैं, आप बहुत पुराने हैं, बस इस रूप में नए हैं। क्या ये थोड़ा सुकून नहीं देता कि भले ही जीवन कभी कभी कठिन लगे, भले कभी हम खोए हुए महसूस करें, पर हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं, तारों तक जाती हैं। ये विचार आध्यात्मिक भी है और वैज्ञानिक भी। विज्ञान कहता है तुम स्टारडस्ट हो, आध्यात्मिकता कहती है तुम्हारे भीतर दिव्यता है। दोनों मिलकर फुसफुसाते हैं, तुम सिर्फ शरीर नहीं हो। अगर आप इसे अभी पूरी तरह महसूस न कर पाएं तो कोई बात नहीं, कुछ सच्चाइयां धीरे धीरे उतरती हैं, जैसे शाम की ठंडी धूप पहले त्वचा पर लगती है, फिर दिल पर। अब थोड़ा अपने शरीर की ओर लौटे, अपने हाथ को देखिए या बस महसूस करें। यह हाथ कभी किसी तारे का हिस्सा था,
अब यही हाथ आपके जीवन को छूता है, खुद को भी और दूसरों को भी गर्माहट दे सकता है। क्या सुंदर नहीं कि तारों की राख अब प्यार बांट सकती है? अगर मन चाहे, दिल के बीच में जहां दिल की धड़कन महसूस होती है, अपना हाथ रखिए, हल्के से, जोर नहीं। महसूस करें कि आपका दिल कभी अंतरिक्ष की धड़कन का हिस्सा था, आज वह आपके रूप में धड़क रहा है। ब्रह्मांड ने खुद को आपके दिल की धड़कन में बदल लिया है। आप छोटे नहीं, आप विशाल हैं, बस रोजमर्रा की भागदौड़ में भूल जाते हैं। जब भी शक हो, दर्द हो, थकान हो, इस बात को याद कर सकते हैं, मैं तारों से आया हूं और मैं फिर उसी रोशनी में लौट जाऊंगा कभी किसी रूप में। जीवन को हल्का देखने के लिए कभी कभी इतना याद रखना ही काफी है। हम अक्सर सोचते हैं कि शांति का मतलब है कुछ नहीं हो रहा, सब थम गया है, लेकिन असली शांति वैसी नहीं होती। असली शांति चलते हुए जीवन के बीच मिलती है, उस मधुर जगह में जहां आवाज और खामोशी धीमे से हाथ पकड़कर साथ चलती है। थोड़ा सोचिए, हमारे चारों तरफ कितना शोर है, गाड़ियों का, लोगों का, विचारों का, फोन का, दिमाग का शोर बाहर भी है और भीतर भी। बाहर का शोर बंद करना आसान है, कान बंद कर लीजिए या कमरे में चले जाइए, लेकिन भीतर का शोर जो लगातार बोलता रहता है, वही असली चुनौती है। मन में आवाजें चलती रहती, ये करो, वो क्यों हुआ, कल क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं सही हूं या गलत। मन रुकता नहीं, थकता भी नहीं। आप थक जाते हैं पर वह चलता रहता है। पर क्या आपने कभी उस शोर के पीछे की खामोशी को सुना है? वहां एक जगह है बहुत नर्म, बहुत हल्की, जो हमेशा मौजूद रहती है। शोर चाहे कितना भी हो, वह जगह बनी रहती है। हम उसका दरवाजा अक्सर बंद रख देते हैं, पर यह दरवाजा खोलना कठिन नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान चाहिए। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा दिमाग हर सेकंड हजारों विचार सोच सकता है। विचार आना दोष नहीं, यह दिमाग का काम है, जैसे दिल धड़कता है। विचारों को रोकना ऐसा है जैसे दिल को कहे मत धड़को। संभव नहीं, जरूरी भी नहीं। शांति विचारों के रुकने से नहीं आती, शांति विचारों के बीच की जगह से आती है। दो विचारों के बीच एक छोटा सा विराम होता है, बहुत सूक्ष्म, बहुत नाजुक, हम उसे नोटिस नहीं करते, पर वही विराम मधुर जगह है, वही खामोशी जो हमें खुद से मिलाती है। अगर आप किसी बात को याद कर रहे हैं या किसी चिंता में डूबे हैं तो भी ठीक है। हम यहाँ चिंता को हटाने नहीं आए, हम सिर्फ उसके पीछे की खामोशी को पहचानने आए हैं। चिंता आए, उसके पीछे जो ठहराव है, बस उसे महसूस करना सीखेंगे। खामोशी को ढूंढने की जरूरत नहीं, वह पहले से है। जैसे आकाश हमेशा रहता है, बादल चाहे जितने हों, आपके भीतर भी एक आकाश है। विचार, बादल, भावनाएं, हवाएं, पर खामोशी आकाश की तरह स्थिर है, खुला, शांत, रहस्यमय, सुंदर। आप अभी भी वही हैं जो आप बचपन में थे, निर्मल, शांत, साफ। बस समय के साथ शोर बढ़ गया, लेकिन उस निर्मल जगह को कोई छू नहीं पाया। वह अभी भी आपके भीतर है, खुद को छूने का इंतजार करती हुई। कभी कभी हमें लगता है कि शांति का मतलब है जंगल में जाना, पहाड़ पर बैठना, समुद्र तट पर ध्यान करना। हाँ, वहां शांति मिलती है, पर वो असली शांति नहीं, वो बाहर की शांति है। असली शांति वह है जिसे आप अपने भीतर ले जा सकें, बाजार में, रसोई में, ऑफिस में या किसी बस के सफर में भी। जिंदगी पूरी तरह शांत नहीं होगी, पर आप भीतर से शांत होना सीख सकते हैं। यही अध्याय है भीतर की खामोशी तक एक छोटा सा पुल। अब एक बहुत सरल अभ्यास करें। अपने आसपास की आवाजें सुनिए, जो भी हैं, पंखा, गाड़ियां, बच्चे, बातें, पक्षी, या फिर कोई आवाज नहीं। सुनिए, कुछ भी बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस सुनिए। आवाजों को हटाइए मत, उन्हें रहने दीजिए,
पर ध्यान उनके बीच की जगह पर ले जाइए। वहां एक हल्की सी खामोशी है जो आवाजों के बीच छुपी रहती है। वही मधुर जगह है। ध्यान से सुनेंगे तो महसूस होगा खामोशी आवाज से बड़ी है। आवाज आती जाती है, खामोशी रहती है। ऐसे ही विचार आते जाते हैं, आपके भीतर की शांति हमेशा रहती है। आध्यात्मिक भाषा कहती है खामोशी अंतरात्मा की आवाज होती है। विज्ञान कहता है खामोशी दिमाग को रीसेट करती है।